नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे उत्तराखंड में घराली की बर्बादी की अलग अलग लोगों की कहानियों के विषय में। किसने क्या खो दिया, किसका क्या बर्बाद हो गया, किसका घर बह गया, किसी का होटल, किसी का रिसोर्ट, किसी की दुकान, सब पानी के साथ और मलबा अपने साथ उसको बहा कर ले गया और पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। और विक्टिम बोल रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है। 100-150 लोगों के अभी उस मलबे में जो 80 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, उनके दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कराली के रहने वाले आकाश पवार सिर्फ 32 साल के थे। 5 अगस्त को उन्होंने कुछ दोस्तों को घर पर बुला लिया। आकाश की मां कामेश्वरी देवी और घर के बाकी लोग पास में ही लगे हारदूता मेले में गए थे। लगता है वहां पर हर वर्ष। तो घरौली कस्बा पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है, साथ में पहाड़ है। थोड़ी जगह तलहटी की है जहां पर लोगों ने अपने घर बनाकर उसमें बस गए हैं। तो अचानक ऊपर से पानी के साथ मलबा बहकर आया। शोर सुनकर आकाश से भी स्कूटी स्टार्ट की, स्कूटी घुमा ही रहे थे कि मलबा उनके घर तक आ गया। आकाश के सिर पर पत्थर लगा और उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। तो उत्तराखंड के घराली में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही के बाद लापता 50 से अधिक लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि घराली के लोग कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। कुल 5 मौतें हुई हैं, जिनमें से सिर्फ आकाश की डेड बॉडी मिली है, एकमात्र डेड बॉडी जो मिली है। SDRF, ITBP, पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। घराली के लोगों को मताली के ITBP कैंप लाया जा रहा है ताकि वहां पर उनकी तीमारदारी की जा सके, उनको भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था हो सके, और जो इंजर्ड लोग हैं उनको दवा के साथ उनकी मरहम पट्टी, उनकी सेवा की जा सके और इंजर्ड लोगों को ठीक होने में मेडिकल मदद दी जा सके। यहाँ बर्बादी की कई कहानियाँ सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं। इनमें एक कहानी कामेश्वरी देवी की हमने आपको बताई। बेटा खोया, घर, होटल, बगीचा सब बह गए। आकाश घराली में होटल चलाते थे। उनकी माँ कामेश्वरी देवी और बाकी परिवार ITBP कैंप में है। उन्हें एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया गया था और हेलीपैड के पास ही जो ये रिपोर्टर हैं उनसे मिले। आकाश का नाम सुनते ही उनकी माँ रोने लगती है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिरता जा रहा है। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं और आकाश ने अपनी माँ कामेश्वरी देवी हैं तो बेटे की मौत के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी मौत से उनको सदमा पहुंचा है, धक्का लगा है। और बोल पाने की स्थिति में अगर ऐसे हालात हों, ये जाकर पूछा जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बेमानी हो जाता है। उसका बेटा चला गया 32 वर्ष का, तो कैसा महसूस कर सकता है वो व्यक्ति, वो माँ क्या महसूस करेगी, ये पूछना मुझे लगता है कि उनके जख्म को कुरेदने जैसा होगा।
कामेश्वरी देवी के पड़ोस में रहने वाली रजनी कुकरेती उन्हें सभा रही है। रजनी ने भी घराली को तबाह होते हुए देखा अपनी आंखों से। उसके बाद वे ही कामेश्वरी के साथ हैं। रजनी बताती हैं कि आकाश के साथ कुछ दोस्त और गांव वाले भी थे। अब तक सिर्फ आकाश की डेड बॉडी मिल सकी है। कुछ सेकंड की तबाही ने, ऐसा कहते हैं कि 35 से 45 सेकंड की तबाही ने घराली में सब कुछ तबाह कर दिया। रजनी को कुकरेती का दावा है कि घराली में मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे पड़े हैं। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, परंतु हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो, उनकी सांस चल रही हो, उनको निकाला जा सके और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो हेलीपैड पे जय भगवान सिंह पवार भी घराली के रहने वाले हैं। आकाश उनका भतीजा था। जय भगवान और उनके परिवार को भी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लाया गया। कैंप से उन्हें उत्तराकाशी ले जाया जाएगा। जय भगवान कहते हैं मेरा 40 कमरे का होटल था। अब आप सोचिए 40 कमरे का होटल छोटा नहीं होता। बनाने में कितना पैसा लगा होगा, कितनी अथक मेहनत लगी होगी, कितने वर्ष लग गए होंगे और जीवन की सारी जमा पूंजी उसमें व्यय कर दी गई होगी। और वो कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई। दूसरी बार मलबा आया तो मेरा बगीचा बह गया, कुछ नहीं बचा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आपदा आएगी। 1 मिनट में हमारा इतना बड़ा गांव मलबे में तब्दील हो जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं। तो जय भगवान कहते हैं कम से कम 150 लोग लापता हैं। आप ये मानकर चले कि अब वे नहीं बचे होंगे, क्योंकि जो पहाड़ के लोग होते हैं उनको हमसे ज़्यादा अंदाजा होता है। और जो पहाड़ के सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग होती है हर चीज़ की, बचाव करने की। परंतु सिविलियन जो होते हैं वो इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं लेते। हाँ, पहाड़ों में रहने के वो अभ्यस्त होते हैं, ये बात ठीक है। गांव के लोग, व्यापारी, काम करने वाले मजदूर, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। घर, दुकानें, बाजार, मंदिर, बगीचे, स्कूल, सब कुछ मलबे के नीचे दब गया है। जैसे केदारनाथ में गौरी कुंड में जब आपदा आई थी, केदारनाथ से ऊपर नीचे मलबे से पानी आया था। हालांकि केदारनाथ मंदिर को एक बहुत बड़ा पत्थर था उसके पीछे पड़ा हुआ, तो केदारनाथ के मंदिर को क्षति नहीं पहुंची, परंतु घाट और नीचे गौरी कुंड उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसा अंदाजा है उस समय 3000 लोग गुजर गए। गांव में पहाड़ी की थोड़ी ऊंचाई पर बनी मंदिर में मेला लगता था। सब मेले में गए थे। ऊंचाई पर होने की वजह से मेले में आए लोग बच गए, क्योंकि पानी उनके दाएं बाएं से साइड से निकल गया और वो ऊंचाई पर था। जो नीचे घर बने हुए थे, जो होटल बने हुए थे, वो उसके चपेट में आ गए। घराली अब रहने लायक नहीं रह गया। हमारी खेती, घर, दुकान, कारोबार सब वही है। रजनी ने अपने मोबाइल में आकाश की फोटो दिखाई। आकाश का घराली में होटल का बिजनेस था। अब वीडियो बनाने वाले बोले कि सामने लोगों को दबकर मरते हुए हमने देखा है अपनी आंखों से। बहुत दर्दनाक और अमानवीय तरीके से ये प्राकृतिक आपदा आई है। घराली गांव की दूसरे तरफ सामने पहाड़ पर मुखवा गांव है। घराली में लैंडस्लाइड का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पहाड़ से पानी बहकर आता दिख रहा है, फिर अचानक मिट्टी पत्थर सब मलबा आता है। इस वीडियो में घराली में तबाही की भयावहता का पता चलता है। और ये वीडियो मुखवा गांव के लोगों ने ही बनाया था। इसमें शामिल संयोगिता नौटियाल ITBP के कैंप में मिली थी। मुखवा में संयोगिता का मायका है।
वे मेले में शरीक होने के लिए मायके गई थी, उन्हें भी एयरलिफ्ट करके लाया गया है। हादसे के वक्त घराली में मौजूद एक शख्स ने ये वीडियो बनाया था। इसमें घराली का पूरा मार्केट मलबे में दबा दिख रहा है। संयुक्ता बताती है कि जो वीडियो दुनिया ने देखा है उसे मेरे भाई ने बनाया है। हम जोर जोर से सीटी बजाकर लोगों को भगाने के लिए कह रहे थे। सब कुछ बहुत खतरनाक था। मैंने लोगों को मलबे में दबकर मरते देखा है। किसी को कुछ करने या भागने का मौका ही नहीं मिला। घराली में मेरे जानने वाले 8 लोग थे। किसी से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। पिछले 5 दिनों से बिजली, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कुछ भी नहीं है। हर्षिल और घराली के बीच हेलीपैड में झील बन गई। ये झील हमारे घर के पीछे ही बनी है और पूरा हर्षिल खाली कराया जा रहा है। पानी के बहाव से हर्षिल का आर्मी कैंप तबाह हो गया है। आर्मी के जवान हमारे घरों में रह रहे हैं। कैसी विचित्रता देखो, वहाँ पर क्या संयोग है। और आकाश को स्कूटी टर्न करते देखा, आवाज़ लगाई लेकिन बच नहीं पाया। गौतम सिंघवाल वे मुखवा के रहने वाले, वे बताते सामने से मलबा आता देखा तो हमने जोर जोर से आवाज़ें लगाई, लोगों से भागने के लिए कहा। मैंने आकाश को भी देखा, वे स्कूटी टर्न कर रहा था। आईटीबीपी कैंप में अब्बू और भाई को तलाश कर रही नगमा वहाँ पर मिली। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 8 किलोमीटर दूर मताली के आईटीबीपी कैंप में को रेस्क्यू सेंटर बना दिया गया है। घराली और हर्षिल में एयरलिफ्ट करके लोगों को लाया जा रहा है। राज्य केंद्र की एजेंसियां यहाँ तैनात है। पुलिस ने अपना कैंप बनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी रेस्क्यू करके लाए गए लोगों के चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए कैंप लाया गया है। यहाँ से रेस्क्यू टीम को घराली के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में रवाना किया जा रहा है। तो रेस्क्यू करके जो आईटीबीपी कैंप में लाए जा रहे हैं, लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनकी पूरी डिटेल लिखी जा रही है। यहाँ ऐसे भी लोग पहुँच रहे हैं जिनके परिवार वाले घराली में थे, उनकी अब कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही। 26 साल की नगमा भी इसमें शामिल है। वो उत्तरकाशी की रहने वाली है। नगमा के अब्बू इब्राहिम खान और भाई फिरोज़ खान पेंटिंग के काम के लिए घराली में थे। नगमा ने अब्बू से लैंडस्लाइड से 1 घंटे पहले बात की थी। उसके बाद से उनका फ़ोन नहीं लग रहा। तो नगमा आईटीबीपी कैंप में रेस्क्यू किए गए लोगों की अलग अलग लिस्ट में अपने अब्बू का नाम तलाश रही है। हमने उनसे पूछा कि क्या प्रशासन से मदद मिली, तो नगमा जवाब देती हैं, मुझसे कहा गया कि यहाँ आराम से बैठिए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, अब तक कुछ नहीं पता चला और उम्मीद है कि अब्बू जिंदा होंगे। हालांकि वक्त बीतने के साथ नगमा के भीतर डर गहराता जा रहा है। गंगोत्री धाम जा रहे लोग भीमताल में फंसे, पैदल हर्षित पहुँचे। एयरलिफ्ट किए गए लोगों में वे भी हैं जो गंगोत्री धाम की यात्रा पर थे। घराली के आगे फंसे हुए थे। घराली में आई कोई आपदा के बाद इन सारे लोगों को घराली से पहले भीमताल में रोक दिया गया था। लैंडस्लाइड के बाद आगे गंगोत्री तक बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये सभी यात्री कहीं बातचीत ना होने से परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 18 लोगों का एक ग्रुप 4 धाम यात्रा पर निकला था। पहले गंगोत्री और फिर उसके बाद 5 अगस्त को गंगोत्री के दर्शन करके सभी गंगोत्री से उत्तरकाशी के रास्ते लौट रहे थे। घराली में आपदा आई तब ये ग्रुप वहाँ से कुछ किलोमीटर पहले था। ग्रुप में शामिल कृष्णा बताते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से टावर गिर गए और नेटवर्क चला गया। हमने मोबाइल नेटवर्क आने के बाद घर पर पता बताया कि हम सुरक्षित हैं। और भैरव घाटी से पैदल हर्षिल तक आए लोग
घराली से भी गुजरे। उन्होंने यहाँ के वीडियो बनाए हैं, वीडियो में हर तरफ सिर्फ मलबा और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा भैरव घाटी में फंसे हुए थे, हर्षिल तक पैदल चलकर आए, फिर घराली में मलबा पार करके हर्षिल तक पहुंचे। वे तबाह हो चुके घराले के ऊपर कई फीट जमे मलबे को पार कर रहे थे। उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। फंसे हुए यात्रियों को हर्षिल से रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें एयरलिफ्ट करके मताली और उत्तरकाशी लाया जा रहा है। 9 अगस्त की शाम तक 5 बजे घराली और हर्षिल से 308 लोगों को एयरलिफ्ट करके आईटीबीपी कैंप पर जॉली ग्रांट हेली बेस पर लाया गया है। लोगों को हेलीकॉप्टर के अलावा 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के 155 स्टाफ को घराली भेजा गया है। आईटीबीपी सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हैं। लोगों का खतरे वाली जगह से निकालकर आईटीबीपी कैंप पहुंचाया जा रहा है। मौसम ठीक रहा तो 80% लोगों का रेस्क्यू जल्द हो जाएगा। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे बताते हैं, हर्षिल घाटी से लगातार एयर रूट से रेस्क्यू चल रहा है। मौसम का साथ मिला तो हम 80% लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। हमारी सारी टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। हमने फंसे लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा है। बुजुर्गों को निलोंग से एयरलिफ्ट करके और जो 3 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हैं उन्हें हम हर्षिल से एयरलिफ्ट कर लेंगे। हेलीकॉप्टर में 17 घायलों को हर्षिल से मताली लाया गया है। इनमें आर्मी के 10 जवान भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड में घायल जवानों को उत्तरकाशी में एडमिट किया गया। हम उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे। आर्मी के पोर्टल गोपाल हॉस्पिटल बेड पर लेटे मिले। हर्षिल के आर्मी कैंप में तैनात गोपाल के पास 5 और जवान लेटे हैं, वे भी बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। आर्मी के पोर्टल गोपाल हैं, इनके चेहरे, हाथ, पैर और चोट के निशान हैं। आंखों के पास टांके लगाए गए हैं, स्टिचेस लगाए गए हैं। तो गोपाल बताते हैं, घराली में करीब 1:30 बजे तेज़ आवाज़ हुई। हमने वीडियो मैसेज से पता लगा कि आपदा आई है। अफसरों ने आदेश दिया कि हमें घराली के रेस्क्यू लिए जाना पड़ेगा। हम अपनी गाड़ी तैयार की, बेलचा, गैंती, फावड़ा लिए। तभी पहाड़ से मलबा आता देखा। हमारा कैंप भी तबाह हो गया। बहाव इतना तेज था कि हम उनके साथ ही बह गए। आर्मी कैंप को बहुत नुकसान पहुंचा है। गंगवानी का ब्रिज टूटा है। इसके बनने से पहले घराली का रास्ता खुलेगा। उत्तरकाशी से घराली तक सड़क के रास्ते कनेक्टिविटी अब भी नहीं हो पाई। उत्तरकाशी से भटवाड़ी, भटवाड़ी से गंगपानी तक का रास्ता साफ है। आगे गंगवानी से पुल टूट गया। हमने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से घराली तक पहुंचने की कोशिश की थी। उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक हम 1 दिन पहले पहुंचे थे, लेकिन भटवाड़ी में करीब 150 मीटर की रोड बह गई है। इसे अब ठीक किया जा रहा है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर आगे तक का रास्ता साफ हो चुका है। वहाँ सबसे बड़ी चुनौती गंगवानी का ब्रिज है। इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। BRO के अफसर KVN राजा कुमार ने बताया कि यहाँ बड़ा पुल था, हम जल्दी एक छोटा सा पुल बना रहे हैं। इसका शुरुआती काम किया है, अब ब्रिज बनना शुरू करेंगे। इसे तैयार करने में कम से कम 48 घंटे लग जाएंगे। तो गंगवानी का पुल का जो पानी है उसमें तेज भाव की वजह से टूट चुका है। घराली का रास्ता इसी पुल से होकर गुजरता है, इसलिए इसे जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे भी रोड क्लियरेंस में चुनौती कम नहीं है। पुल क्लियरेंस के होने के बाद भी घराली के रास्ते में कम से कम 2-3 जगह सड़क टूटी हुई है। पुल बनाने के बाद उसकी भी मरम्मत करने में वक्त लग सकता है। राहत और बचाव में सबसे बड़ी चुनौती रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। घराली तक सड़क पूरी तरह से कब तैयार होगी, गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे बताते हैं, रूट क्लियर करने के लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसमें 48 से 72 घंटे का समय और लग सकता है। मुख्य चुनौती गंगवानी का पुल है। हमने इसे बनाने का काम शुरू कर दिया। उम्मीद है जल्द से जल्द हम इसको बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये थी हमारी घराली के विषय में रिपोर्ट। और काफ़ी मार्मिक और दर्दनाक वहाँ हादसा हुआ है। लोगों की जान माल की रक्षा हो नहीं पाई और वो पानी और मलबे के साथ जो फोर्स से नीचे उतरता है, बह गए हैं। उनके होटल, दुकानें, मकान
बगीचे सब तहस नहस हो गए हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको कोई ऐसा जरिया बनाए कि वो फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर पाएँ। सबसे पहले समस्या वहाँ पर राहत कार्य पहुँचने की है। जैसा कि कहा जा रहा है 4 दिन बाद भी अभी 2-3 दिन और लगने की उम्मीद की जा रही है, उसके बाद ही वहाँ पर राहत कार्य शुरू हो पाएगा। मलबे से निकालने का लोगों को काम उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। हालांकि वहाँ पर 3 जेसीबी लगी हुई हैं। 80 एकड़ ज़मीन है जिसके नीचे मलबा ही मलबा है। तो हमारा भी जो विचार ये है कि ईश्वर सबकी रक्षा करे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सभी प्रकार की खबरें देते हैं, चाहे वह कैसी भी हों। आपका मन घबराता हो तो भी इन समाचारों को देना हमारी मजबूरी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।